Hello everyone, this is Shreya Singh. Welcome to my channel Finding the Success. So today I will tell you nutrition in plant, and it is third part video in which we covered the next topic of this chapter. It is class 7th NCERT science. So let's go to the topic. So our topic starts from activity 1.1. So what is in the activities? Let's read it. टेक टू पॉटेड प्लांट ऑफ द सेम काइंड. एक ही तरह के दो पॉटेड प्लांट लेने आपको, एक ही तरह का प्लांट होना चाहिए. कीप वन इन द डार्क और इन द ब्लैक और इन अ ब्लैक बॉक्स फॉर 72 आवर्स एंड अदर इन सनलाइट. अब आपको एक डार्क प्लेस में रखना है 72 आवर्स के लिए और दूसरे को सनलाइट में रखना है. मतलब 3 दिन 72 आवर्स, वन में 24 एंड 24 इंटू 3 बराबर 72 आवर्स. मतलब लगभग 3 दिन आपको उसको डार्क प्लेस या फिर ब्लैक बॉक्स में रखना है और एक को सनलाइट में रखना है. ठीक है. अब क्या बोल रहा है? परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ प्लांट एज यू डिड इन क्लास 6. जैसे हम लोगों ने आयोडीन टेस्ट किया था लीव्स पे, बोथ प्लांट्स, दोनों प्लांट्स पे, जैसे क्लास 6 में किया था उसी तरह से इसमें भी करना है. रिकॉर्ड योर रिजल्ट. अपने रिजल्ट को रिकॉर्ड करना. नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ड इन द डार्क इन सनलाइट फॉर 3 to 4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव. अब आप उस डार्क रूम से उसको निकाल के अब आपको सनलाइट में उसको 3 से 4 दिन छोड़ देना है. उसके बाद फिर से आयोडीन टेस्ट करना है. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक. और नोटबुक में अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है. द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल. जो अदर लीव्स होते हैं जो ग्रीन से अलग होते हैं, ग्रीन उसमें नहीं, ग्रीन पिगमेंट उसमें नहीं होता है कोई दूसरे कलर के होते हैं, लेकिन उसमें भी क्लोरोफिल होता है. द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मार्क्स द ग्रीन कलर. अब जो लार्ज अमाउंट में ब्राउन, पिंक, पिंक बोलते हो, रेड और भी अदर पिगमेंट्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर को मास्क करते हैं. फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दिस लीव्स ऑल्सो. और इस लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस होता है. तो अब है यू ऑफन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन द पॉन्ड और स्टेगमेंट वाटर और स्टेगमेंट इन वाटर बॉडी. अब आप लोगों ने कहा स्लाइमी चीज़ और ग्रीन पैचेस होता है पॉन्ड या फिर वाटर बॉडीज में, आप लोगों ने देखा होगा जिसको कजली कहा जाता है. तो दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स. और ये जो है वो जनरली ग्रोथ होता है ऑर्गेनिज्म का, जिसको जिसको एल्गी कहा जाता है, कजली कहा जाता है. कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर. क्या आप गेस कर सकते हो कि एल्गी जो है वो ग्रीन क्यों होता है कलर में? दे कंटेन क्लोरोफिल विच कीप्स देम ग्रीन कलर. उनके पास क्लोरोफिल होती है जो उन्हें ग्रीन कलर देती है. एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. एल्गी जो है वो अपना प्रिपेयर खुद कर सकता है फूड को प्रिपेयर किस चीज़ से? फोटोसिंथेसिस से. अब क्या है? तो सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर दैन कार्बोहाइड्रेट. अब सिंथेसिस फूड को कैसे प्रिपेयर करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा क्या और भी कुछ प्रिपेयर होता है? तो यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट. हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्लांट जो सिंथेसाइज बनाता है, प्रिपेयर करते हैं कार्बोहाइड्रेट को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में. अब क्या है? द कार्बोहाइड्रेट आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. These are used to synthesize other components of food such as protein and fats. अब वो कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज़ों से बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है. तो दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड. अब ये सिंथेसाइज करते हैं अदर कंपोनेंट ऑफ फूड को, जैसे कि प्रोटीन एंड फैट. तो बट प्रोटीन आर नाइट्रोजनियस. अब प्रोटीन जो होते हैं नाइट्रोजनियस सब्सटेंस होते हैं जो कंटेन क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस को. हम लोगों ने नाइट्रोजन गैस पढ़ा था एयर वाले चैप्टर में, क्लास 6 के चैप्टर में शायद 15 में पढ़ा था. तो आप लोग देख लेना, उसमें नाइट्रोजन के बारे में दिया. फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन. अब प्लांट को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? तो रिकॉल दैट नाइट्रोजन इन प्रेजेंट एबुडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर. अब उस रिकॉल करिए उस चीज़ को जो हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 6 में एयर में नाइट्रोजन गैस के बारे में. हाउएवर प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्व नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म. और प्लांट जो है वो इस तरह से नाइट्रोजन को ऑब्टेन नहीं करता है एयर से. सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबिक एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल. अब जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? वो कन्वर्ट करते हैं इस नाइट्रोजन गैस को यूजेबिक फॉर्म में और रिलीज करते हैं सॉइल में. दीज आर ऑब्जर्व बाय द प्लांट अलॉन्ग विथ वाटर. अब ये ऑब्जर्व होता है प्लांट के द्वारा वाटर के साथ. Also you might have seen farmers adding fertilizer rich in nitrogen to the soil.
ऑल्सो आप क्या देखोगे, माइट यू हैव सीन, आप लोगों ने देखा होगा फर्टिलाइजर डालते हुए फार्मर्स को, जो रिच होता है नाइट्रोजन का सॉइल में, वो डालते हैं। इन दिस वे प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसी वे में प्लांट अपना फुलफिल करते हैं नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट को और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट के रिक्वायरमेंट को। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स, प्लांट्स फिर सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन्स एंड वाइटामिन्स को, ठीक है। नाउ नाउ अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, अब मोड, अलग अलग न्यूट्रिशन के मोड प्लांट में। देर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो फूड को सिंथेसाइज भी नहीं कर सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन, अब वो कैसे सर्वाइव करते हैं और कैसे डिराइव करते हैं न्यूट्रिशन को। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय द अदर प्लांट। अब ह्यूमन और एनिमल्स के जैसा कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो डिपेंड होते हैं दूसरे प्लांट के फूड पे। दे यूज़ हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब वो लोग हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं। लुक एट फिगर 1.5 फिगर को देखने बोल रहा है, ये कोशकुटा, ये एक आमारबिल, एक होस्ट प्लांट है, ठीक है, जो दूसरे प्लांट का फूड लेके खाता है। डू यू सी येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर, आप लोगों ने फिगर में देखा होगा कि येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर कुछ दिख रहा है आपको। ट्विनिंग द अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, एक ट्री के अराउंड पूरा घुमा हुआ है, पूरा लपटा हुआ है उससे। दिस प्लांट कॉल्ड द कॉशकुटा, इस प्लांट को कॉस्कुटा कहा जाता है, जिसको अमारबेल भी कहा जाता है, एक प्लांट का टाइप है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम, ये जिस पे क्लाइम करता है उसी से रेडीमेड फूड लेता है, ठीक है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट, अब प्लांट जिस पे ये क्लाइम करता है उसको होस्ट कहा जाता है। सो इट डिराइव द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिशन, और ये डिराइव करता है होस्ट से वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को। कॉशकुटा इज कॉल्ड द पैरासाइट, अब कॉशकुटा को पैरासाइट भी कह सकते हैं हम लोग। आर वी द अदर एनिमल्स ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट, क्या अदर एनिमल्स भी एक ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट, क्या वो भी एक तरह के पैरासाइट होते हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर, अब आपको ये सोच के विचार करके सोचना ज़रूर चाहिए, ठीक है। अपने टीचर के साथ आप डिस्कस करिए इसको। पहली वांट टू नो वेदर मॉस्क्यूटो, बेड बग्स, लाइस एंड लीचीज हाँ that suck our blood are also parasite, अब वो जानना चाहते हैं कि मस्क्यूटो, बेड बग, लाइस, लीची, ये सब जो हमारा ब्लड को शक करते हैं, खून जो चूसते हैं, ये क्या ये सब भी पैरासाइट है। तो हैव यू सीन अ हर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल, क्या आपने कभी ऐसा हर्ड ऑफ प्लांट देखा है, झुंड, प्लांट के झुंड को जो क्या खाता है, एनिमल्स को खाता है। तो देर आर फ्यू प्लांट विच ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम, अब कुछ ऐसे प्लांट हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, उसको फिर चबा जाते हैं, मतलब निगल जाते हैं पूरा का पूरा, बुक्कड़ है बहुत ज़्यादा ना। तो चलो, इज इट नॉट अमेजिंग, क्या ये अमेजिंग नहीं लगता कि कोई प्लांट मांसाहारी बन गया, एकदम कार्निवोर्स बन गया, तुरंत खा लिया, तो बन गया। जैसे हम लोग हैं, क्या हम लोग तो कुछ हार्बीवोरस भी होते हैं आदमी, लेकिन हम लोग तो क्या है, हम लोग ओमनीवोरस हैं। बहुत को तो ज़्यादातर कार्निवोरस बनने का ही मन होता है, लेकिन हम लोग ओमनीवोरस ज़्यादा हैं हम लोग। लेकिन हम लोग जैसे हैं नॉन वेजिटेरियन, वैसे प्लांट भी देखिए बन गया। आज के ज़माने में क्या क्या हो रहा है। तो चलो, इट इज़ नॉट अमेजिंग, क्या ये अमेजिंग नहीं लगता आपको। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और सम ऑफ अदर कलर, अब कुछ प्लांट ग्रीन होते हैं और कुछ अदर कलर के होते हैं। लुक एट द प्लांट इन 1.6, अब 1.6 में आपको देख रहे हैं इस पिक्चर को। तो ये क्या है, तो द पीचर लाइक, तो ये क्या, कौन सा प्लांट है, पीचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड द पार्ट ऑफ लीफ। अब ये जो जग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये प्याला के जैसा जिसमें क्या भरा रहता है कुछ पता नहीं, ये एज अ लीफ मॉडिफाइड होता है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लीड, अब ये जो एपेक्स है लीफ का, वो एक लीड फॉर्म करता है जो ओपन और क्लोज होता है माउथ, पीचर के माउथ पे, ठीक है। इनसाइड द पीचर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, अब पीचर के इनसाइड में हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है विच आर डायरेक्ट डाउनवर्ड, जो नीचे की तरफ होता है। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड इन द पीचर द लीड क्लोजेज एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट इंटेंगल्ड इनटू द हेयर, अब जैसे ही कोई इंसेक्ट वहाँ जाके बैठता है तो वहाँ का
जो ढक्कन है वो क्लोज हो जाता है और वो जो इंसेक्ट है वो उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर में इंटेंगल फंस जाता है. द लीड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड. अब लीड क्लोज हो जाता है और इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है. द इंसेक्ट डाइजेस्ट बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पीचर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब. अब जो इंसेक्ट है वो डाइजेस्टेड होता है डाइजेस्टिव जूसेस से जो सिक्रेट होता है पीचर प्लांट में, और न्यूट्रिएंट्स जो है वो भी एब्जॉर्ब होते हैं. सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट. वैसे प्लांट जो इंसेक्ट का हत्या करके खाते हैं उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है. इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो. क्या ये पॉसिबल है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सारा रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स सॉइल से ही ले लेते हैं इन विच दे ग्रो? क्या सभी प्लांट्स, ऐसा नहीं होता कि सभी प्लांट्स ऐसा कर पाते, तो कुछ प्लांट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनको इंसेक्ट का शिकार करना पड़ता है, इंसेक्ट की हत्या करनी पड़ती है अपने भूख को मिटाने के लिए. सोचो कितने भुक्कड़ होते हैं. बूझो इज कंफ्यूज. अब बूझो कंफ्यूज हो गया है. इफ द पीचर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. अगर पीचर प्लांट ग्रीन है और वो कैरी आउट करता है फोटोसिंथेसिस को, देन व्हाई डज इट फिट ऑन इंसेक्ट. तो वो फिट क्यों करता है इंसेक्ट पे? सोचने वाली बात है. बूझो इसमें कंफ्यूज है, आप लोग भी कंफ्यूज हो गए होंगे. तो चलिए कल हम लोग सैप्रोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे. न्यू टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है. सो चलिए अगले पार्ट वीडियो में मिलते हैं, फोर्थ पार्ट वीडियो में. सो लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड टैप द बेल आइकन ऑल्सो. ओके बाय.